मैं एयरलाइन में आ रहा था तो एयर होस्टेस ने मुझे एक पर्चा थमा दिया। मुझे नहीं पता था इसमें शराब की मुख्तलिफ़ किस्में लिखी हुई हैं। मैं उसका मुताला कर रहा हूँ कि यार ये क्या है। तो हमारे साथ जो थे उन्होंने कोनी मारी, उन्होंने बोला ये आपके काम की चीज़ नहीं है। मैंने क्यों भाई, क्या है इसमें? कह रहे हैं ये विस्की और पता नहीं क्या क्या इस टाइप की चीज़ें हैं इसमें। तो देखो बात से बात निकलती है, कितनी सारी किस्में थी उसमें शराब की। अल्लाह का शुक्र है हमें किसी की किस्म का भी नाम नहीं आता। क्यों नहीं आता? ये हमारा क्या लेना देना शराब से? तो वजह क्या है, हमारा क्यों शराब से लेना देना नहीं है भाई? सारी दुनिया पीती है, जहाज़ों में मिलती है, और पता नहीं 20 किस्म की शराबें हैं दुनिया में। और मैं उम्मीद करता हूँ इंशाअल्लाह आप भी नहीं पीते होगे। पीते होते तो यहाँ ना आते। तो क्या वजह है यार कि दुनिया में सिर्फ मुस्लिम ही ऐसे हैं जो बड़ी तादाद में शराब से इज्तिनाब करते हैं, अवॉइड करते हैं। देखो कुछ चीज़ें ऐसी हैं, ओवरऑल पूरी दुनिया में अगर देखी जाएं, पूरी दुनिया में सर्वे किया जाए तो मुस्लिम में सबसे ज़्यादा मिलेंगी आपको। अगर मैं आपसे सवाल पूछूं पूरी दुनिया में कौन से मज़हब के लोग हैं जिनमें शराब का रेशो सबसे कम है, तो बग़ैर तहकीक के आप जवाब दे सकते हो कि मुसलमान। मैं नहीं कह रहा कि मुसलमान पीते नहीं हैं, लेकिन सबसे कम रेशो शराब का किस कौम में है? जवाब चाहिए भाई मुझे। गलत जवाब दिया तो अच्छा नहीं होगा। हमारे थोड़े फिर बात से बात निकलती है, टॉपिक छड़ जाऊंगा मैं। आप शराब पीते हैं फिर भी क्या है अच्छे? ना ना ना, शराब इंसानियत के लायक इंसान हो। वलक़द कर्रमना बनी आदम। अल्लाह कहता है मैंने इंसान को फजीलत दी है। वहमल्नाहुम फिल बर्रि वल बहर, इसको खुश्की में भी सवार किया, समंदरों में भी सवार किया, पूरी जमीन की लगाम इसके हाथ में दी। ये सबसे सुपीरियर है। सबसे सुपीरियर गंदा खाता है या अच्छा खाता है? सबसे सुपीरियर। देखो जितनी अच्छी फैमिली होगी उनके जो स्टैंडर्ड है ना खाने पीने का, उतना ही अच्छा। बहुत लो क्वालिटी फैमिली है, कोई अखलाकियात नहीं, बर्तन धोए बगैर खा लेंगे वो खाना। ऐसा ही होता है ना, कहीं से भी उठा के खा लेंगे। लेकिन खानदानी लोग होंगे, बेटा ऐसे नहीं खाते, मना करते हैं ना, पहले हाथ धो लो, हैंड वॉश करो, बड़ी तमीज सिखा रहे होते हैं। तो अल्लाह कहते हैं मैंने इंसान को जानवरों पे फजीलत दी है। जो खुराकें जानवरों की हैं वो इंसानों की नहीं है। इंसान सुपीरियर है, उसकी खुराक बहुत पाकीज़ा। वरज़क़नाहुम मिनत तय्यिबात, तय्यिबात कहते हैं इंतहाई पाकीज़ा खुराक, इंतहाई पाकीज़ा खुराक। ये कुत्ते बिल्ले नहीं खाएगा, ये लाल बेग नहीं खाएगा, काकरोच, ये छिपकलियाँ नहीं खाएगा। ये गोश्त भी चंद मखसूस जानवरों का खाएगा, वो भी ज़बा करके उनका खून निकाल के, क्योंकि खून भी गंदी चीज़ है, ये इंसान के पेट में जाने की चीज़ नहीं है। ये शराब नहीं पिएगा। क्यों? शराब नजस है, नापाक है। हमारे मजहब ने बताया कि कपड़ों पे लग जाए तो नमाज नहीं होती, उसको पेट में कैसे उतार रहे हो उस गंद को? दूसरा, इंसान की फजीलत उसके दिमाग से है। सबसे ज्यादा हिफाजत किसकी की जाएगी? दिमाग की। शराब सबसे पहले अटैक किस पे करती है? आपके दिमाग पे। तुम तो इंसान हो, तुम बहकी बहकी बातें क्यों कर रहे हो? एक किसी को कुछ चोट लगी दिमागी जिसकी वजह से पागल हो गया, एक अपने इख्तियार से चीजें पी के पागल हो रहा है। इससे बड़ी कोई हमाकत और बेवकूफी हो सकती है? कितने क्राइम दुनिया में होते हैं शराब की वजह से। जिन मुल्कों में कानून बहुत मजबूत है ना, वहां भी क्राइम होते हैं, और उन क्राइम में 99% क्राइम के पीछे शराब होती है। 99% क्राइम के पीछे क्या होती है? शराब होती है। मुझे याद है 2011-12 में कहीं कनाडा से किसी का फोन आया था, यहां काउंसलिंग करते थे वो। उन्होंने बताया मुफ्ती साहब मेरे पास बहुत केस आते हैं बीवियों को बेतहाशा मारने के। मैंने कहा यार कनाडा में तो बहुत सख्त जुर्म है औरत पे हाथ उठाना। कहते हैं शराब पी के, मर्द ने शराब पी ली होती है,
ऐसा मारता है बीवी बच्चों को, ऐसा दरिंदा बन जाता है। और याद रखो, इस्लाम ने एक काम बड़ा खानदानी किया। पूरी दुनिया में शराब पी के आप जुर्म करें तो वो जुर्म हल्का कहलाता है। कोर्ट में आप साबित करते हो मैंने पी ली थी, मैं होश व हवास में बोलो नहीं था। इस्लाम ने दो काम किए, नंबर एक शराब को हराम करार दिया, नंबर दो शराब पी के कोई जुर्म करो या शराब पिए बगैर जुर्म करो, सजा सेम है। नहीं आई मेरा ख्याल है बात। देखो आप पागल थे, अल्लाह ना करे आपने कोई बंदा मार दिया तो किसासन इस्लाम कहता है आपको कत्ल नहीं किया जाएगा क्योंकि आपका दिमाग काम नहीं कर रहा था, सज़ा मिलेगी लेकिन कत्ल नहीं किया जाएगा। लेकिन शराब पी के अगर आप पागल हो गए ना, बंदा मार दिया, आपको इस्लाम में किसास है, आपको कत्ल किया जाएगा। इसी वजह से इमाम हनीफा का मौक़िफ़ ये है कि शराब पी के तलाक दो वो भी वाक़ हो जाती है। कहते हैं शराब को शरीयत ने उज़र माना ही नहीं है, उज़र नहीं माना शराब को शरीयत। अगर खुद पिए तो उज़र नहीं माना। अब ऐसा ना हो आप दूसरे से कहें तुम पिला दो मुझे, खुद पी का मतलब अपने इख्तियार से पिए, अपने इख्तियार से कोई ज़बरदस्ती ना पिलाई हो किसी ने। उम्मुल खबाइस, तमाम बुराइयों की जड़। मुंह से बदबू कितनी आती है शराब पीने वाले के, कितनी बदबू आती है, स्मेल कितनी आती है। लतीफ़े बने हुए शराबियों पे। एक आदमी था ना, शराब पीता था, बेगम से पिटता था घर आके। तो एक दिन पी के आया देर से, उसको लगा था मैं पिटूंगा दोबारा, तो दीवार फलांग के आया और घर में लैपटॉप खोल के बैठ गया, ऑफिस वर्क कर रहा हूँ। बेगम ने बोला आज फिर पी के आया? कह रहे नहीं। तो ऑफिस का काम करो। कह रही कमबख्त फिर ब्रीफकेस खोल के क्यों बैठा हुआ है? ऐसी चीज़ इंसानियत इजाज़त देगी कि वो काम किया जाए। लेकिन जब मज़हब सोसाइटी से निकला, शराब सोसाइटी में आम हो गई। लेकिन शराब पीने वाले को बुरा नहीं कहा जाता क्योंकि लीगल है। अबे लीगल किसने किया? इंसानों ने किया ना। और क्यों किया उनको पता है भाई, नहीं छोड़ सकते। क्यों? शराब छुड़वाने के लिए मोटिवेशन किसके पास है? मज़हब के पास। मदीना में जो शराब पी जाती थी वो ये वाली नहीं, वो इतनी पावरफुल शराब होती थी, इतनी सख्त शराब होती थी, खजूर और अंगूर की शराब। लेकिन एक ऐलान नाजिल हुआ है आसमान से, इन्नमल खमरु वल मैसिर, ईमान वालों शराब जुआ नजस है, छोड़ दो। सहाबा कहते हैं मदीना की गलियों में शराब पानी की तरह बह रही थी, पूरी कौम ने एक दफा छोड़ा, बस खत्म, फिनिश। इतनी पावरफुल मोटिवेशन भाई, पूरी कौम छोड़ दी और आज तक छोड़ा हुआ है। उसके बाद दोबारा मदीना में शराब नहीं पी गई। कोई इंडिविजुअली अपने तौर पे चुपके करता हुआ एक अलग मसला है। 1400 साल हो गए। ये जो मैंने बयान शुरू किया ना, हम क्यों नहीं पीते भाई, इसलिए कि हम क्या हैं? मुस्लिम हैं। 1400 साल गुजर गए, मजहब की वो पावरफुल मोटिवेशन का असर खत्म नहीं हुआ। क्यों? उसके पीछे कौन है? खुदा है, अल्लाह है, गॉड है। इंसान अल्लाह की वो बातें मान लेता है जो इंसानों की नहीं मानता।